बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिस जगह पर बेरोजगारी होगी वहां पर स्कैम जरूर होता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और लाहौर, ये दो बड़े ऐसे शहर हैं जो तजारती लिहाज से और जॉब्स अपॉर्चुनिटी के लिहाज से बड़े माने जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी हैं, मगर इन्हीं शहरों में स्कैम भी बहुत ज़्यादा होता है। कल के दिन एक दोस्त के साथ जिसका नाम आसिफ है, उसके साथ एक ऐसा स्कैम हुआ। जब मैंने सुना तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए, ताकि कि कोई ना कोई ऐसा बंदा जो इस स्कैम में फंस रहा होगा या उसको किस किस्म की कॉल आई होगी तो वो इससे बच सकता है। ये स्कैम कम अगवा बराए तावान ज्यादा लगता है। इसकी कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये तमाम न्यूज़, ये तमाम लॉ जिसमें अमेंडमेंट्स होती हैं, सारी उनके पास नॉलेज जो है बर वक्त पहुंचता रहे। अब पाकिस्तान के शहर लाहौर में ये स्कैम एक बंदे के साथ हुआ। सबसे पहले उसको एक कॉल आती है, जहां पर मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो नायाब हो चुकी हैं। जब ऐसी फोन कॉल पर जहां पर आपको तनख्वाह पाकिस्तानी 6 लाख और इसके साथ गाड़ी, बंगला, रहाइश, मेडिकल अलाउंस और बच्चों की स्कूल फीस और बहुत कुछ, ये सब मिल रहा हो मस्कत में, और इसके वाले से आपको एक फोन कॉल आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? बेहतरीन लगेगा। आप सोचेंगे कि ये जॉब हर बंदे को मिलनी चाहिए। और मगर ये एक बंदा जिसका नाम आसिफ है, उसे कॉल आती है क्योंकि उसने इंडीड जो एक वेबसाइट है वहां पर अपनी सीवी अपलोड की हुई थी। जब उसे कॉल आई तो उसे ये तमाम चीजें बताई गई। जाहिर है एक जो बंदा जिसके पास रोजगार ना हो और उसे ये कॉल आ जाए तो वो तो खुश हो जाता है कि ये जो चीजें मिल रही हैं ये कोई अल्लाह की रहमत है मेरे लिए। उसे फौरी तौर पर कॉल अटेंड की और बातचीत की। उन्होंने कहा जी आप लाहौर आ जाएं। एक दूसरे शहर में जब उसे बुलाया गया तो स्कैम यहीं से स्टार्ट हुआ। स्कैम का सबसे पहला जो काम है, जब भी कोई कंपनी आपको बुलाती है तो वो हमेशा अलाउंस देती है कि अगर किसी दूसरे शहर में आपको बुलाएगी तो वो पे करेगी आपकी ट्रैवल के तमाम एक्सपेंस। मगर उसे कहा गया कि आप खुद आए, कोई एक्सपेंस जो है वो आपको नहीं दिए जाएंगे। लाहौर पे बुला लिया गया और उसके बाद कॉल पे दोबारा उससे बात हुई। जब वो लाहौर पहुंच गया उसे बताया गया जी फलां ऑफिस में आ जाएं। जब उस ऑफिस में बुलाया गया, जब वो पहुंचने वाला था तो उसे दोबारा कॉल आई कि ऑफिस में जो हमारे बॉस थे वो बिजी हैं, लिहाजा वो थोड़ी देर तक अपने घर में पहुंचने वाले हैं और आप वहां पर तशरीफ ले जाएं, लोकेशन आपको सेंड कर दी गई है। जब ये स्कैम का दूसरा पॉइंट है, आपको कभी भी वो पब्लिक पॉइंट पर नहीं बुलाएंगे। जब भी बुलाएंगे वो कहेंगे जी फलां ऑफिस में मसला है, आप घर में आ जाएं या फलां पॉइंट पे आ जाएं। कभी भी अपना ऑफिस आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर वो पब्लिक पॉइंट पे आपके साथ कुछ करते हैं, मारपीट या आपको बांध के रखते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं, तो आपके ऊपर उनको गिरफ्त जमाने में थोड़ी सी कह सकते हैं कि मुश्किल होगी। तो वो उसके बुलाते हैं जी फलां लोकेशन पे। उस लोकेशन पे वो बंदा पहुंच जाता है। वहां से वो जिस गाड़ी पे आया था उस गाड़ी को वापस भेज दिया जाता है। एक बंदा वहां पर बड़ा लश और बड़े सूट बूट में बैठा होता है और स्पीकिंग इंग्लिश बहुत जबरदस्त होती है। बातचीत में एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है। उनसे बातचीत होती है और उसको ये तमाम तनख्वाह पाकिस्तान और मस्कत में जॉब और इसके साथ बहुत सारी ये चीज़ें, हर आसाइश जो है उसको बताई जाती है और वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। और उसे कहा जाता है कि ये तमाम चीज़ें आपको कल हैंड ओवर कर दी जाएंगी। मुख्तसर सा इंटरव्यू होता है और उसमें उसको क्लियर कर दिया जाता है जी आप इस जॉब के लिए अहल हैं, आपको कल तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे और हमारा ड्राइवर आपको एक होटल में ले जाएगा, वहाँ पर आपने एक दिन स्टे करना है। उनका अपना पर्सनल ड्राइवर जो होता है कंपनी का, जो स्कैम कर रही थी, वो उनको लेकर चला जाता है एक होटल में। अब होटल में जब स्टे के लिए उनसे रिसेप्शन पे बातचीत होती है तो वो बंदा जो ड्राइवर आया था वो कहता है जी आप इसकी पेमेंट खुद करें। हालांकि जब भी किसी बंदे के पास जाते हैं आप, किसी कंपनी के पास, तो एक्सपेंस सारे वही बियर करते हैं।
मगर स्कैम का दूसरा पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए कि वहां पर भी जो एम्प्लॉय है जिसको अभी नौकरी मिली नहीं है वही एक्सपेंस अदा करेगा। ड्राइवर कहता है जी कल आपको जॉब मिल जानी है, तमाम तर चीजें जो हैं वो आपको कल प्रोवाइड हो जाएंगी जिसमें ये एक्सपेंस भी शामिल होंगे। बात यहां तक हो गई। जब वो उसको कमरा मिलता है, कमरे में जाते हैं, ड्राइवर हजरात साथ ही जाते हैं। जो बंदा ड्राइवर था वो साथ गया और उसके जाने के बाद उसने कहा जी आपको अभी जूम पर एक मीटिंग है, एक इंटरव्यू और है, आपने इंतजार करना है और आपने कमरे से बाहर नहीं आना। इस तरह की कहानी सुनाकर उसको कमरे के अंदर बंद रखा जाता है। हालांकि उस इस लाहौर शहर में उसके दोस्त भी थे और उन्होंने उसके साथ बात नहीं की क्योंकि उसको था कि कभी भी कॉल आ सकती है। थोड़ी देर बाद जब थोड़ी सी मतलब 12 बजे के बाद रात का टाइम हुआ तो उसे कॉल आ जाती है जी फलां बंदे ने कॉल की, आपका इंटरव्यू हुआ था, आप जूम पर आए। जूम पर उसका इंटरव्यू दोबारा किया गया और उससे कहा गया कि आप 3 लाख रुपए फौरी जमा करवाएं, आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक करवानी है। जिस तरह कोई भी गाड़ी अगर आप बुक करवाते हो उसके पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो उसने फौरी तौर पर उसके बात खटकी दिमाग में, उसने कहा जी 3 लाख किस चीज के, मेरे पास तो ये अमाउंट नहीं है। तो फिर कहा गया कि आप सिर्फ 70,000 जमा करवाएं और उसके बाद फिर सुबह आते हुए बकाया अमाउंट जो है वो हम एडजस्ट कर लेंगे। जब इस तरह की बात हुई उसके बाद फोन बंद हो गया और इस साहब ने जिसका नाम आसिफ है इसने फौरन अपने एक दोस्त को कॉल की, कहा कि जी मैं कराची से लाहौर आ गया हूं और मेरे साथ ये मामला हुआ है, ये चीजें हुई हैं। उसने फौरी तौर पे कहा कि जनाब आपको एक बहुत बड़े स्कैम में फंसा लिया गया है, अभी फौरी तौर पर जो है तुम इस यहाँ से निकलो और निकल कर जो है वो मुझे कॉल करो, मैं वहां से आपको रिसीव करने आ जा रहा हूँ। फौरी तौर पर वो बंदा बाहर निकला। उसने अपना एक जो वहां पर बैग शैग जो भी था पैकिंग चेकिंग की और रिक्शा लिया, बगैर बताए जो है वहां से गायब हो गया। चंद मिनट बाद जो है वो उसके दोस्त का कोई और बंदा जो था, दोस्त का आगे कोई दोस्त, उसने उसको रिसीव किया और बड़ी हिफाजत से उसने दोबारा फिर जो है वो उसके कराची के लिए रवाना कर दिया। ये स्कैम था। अगर वो बंदा, उसकी कॉल दोबारा आई जो स्कैमर था, जी आप ऑफिस में अभी तक नहीं आए, आपका वेट किया जा रहा है, ये तमाम चीजें जो है वो आपको हैंडओवर करनी है, तो आप जो है वो फौरी तौर पर आ जाएं। अगर ये इन केस ये बंदा बर वक्त जो है वो कॉल ना करता अपने दोस्त को, तो ये अगर वहां ऑफिस में जाता, मे भी अगर ये उस ऑफिस में जाता और इसको किडनैप कर लेते और अपने मन माने पैसे इससे लेते। इस तरह के बहुत सारे जो है वो स्कैम पहले भी हो चुके हैं। एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है प्रॉपर्टी नामा के नाम से, वो भी लाहौर से ही अगवा हुए थे, बड़ा लश लाइफस्टाइल दिखाते थे और उनको भी लाहौर से अगवा किया गया और उसके बाद पता नहीं कितने करोड़ रुपए लेकर उनको छोड़ा गया था। तो इस तरह के जब मामलात सामने आते हैं तो इस स्कैम से बचने के लिए कभी भी आप इन कंपनियों के हत्थे ना चढ़ें ताकि आप बड़े से नुकसान से बच सकें। अगर आप में से किसी के साथ कोई स्कैम हुआ है वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज के लिए इतना, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।